साथियों नमस्कार। और आज हमारे बीच में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तो योगी जी, हमारे कुछ साथी को क्वेश्चन है कि हम ध्यान कैसे करें, तो कृपया करके आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपका सवाल है कि ध्यान कैसे करें, तो देखिए, किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने ध्यान को ऊपर वाले होंठ से लेके नाक तक का हिस्सा, बस इतनी सी दूरी में सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, अपने आप स्वाभाविक गति से जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, नेचुरल, नॉर्मल, नैसर्गिक, प्राकृतिक, अपने आप जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका तक का हिस्सा, बस इतनी सी दूरी में आता जाता सांस, उसको महसूस करेंगे। जिस भी नथुने से आ रहा है, जिस भी नथुने से जा रहा है, हमें उसमें कोई अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस जानते रहना है, जानते रहना है। आप पाएंगे कि आपका मन भटक रहा है, तो उससे बिल्कुल ना घबराएं। मन की आदत है भटक जाने की। आप फिर से उसे अपने सांस पे ले आएंगे। मन फिर से भटकेगा, आप फिर से उसे अपने सांस पे लाएंगे। मन फिर से भटकेगा, आप उसे फिर से अपने सांस पे लाएंगे। यही कसरत चलती रहेगी। आपका मन पुरानी आदत के हिसाब से भटकने की आदत उसने डाल रखी है, लेकिन आप उसे नई आदत सिखाएंगे अपने सांस पे रहने की, स्वाभाविक सांस पे रहने की। धीरे धीरे आपका मन प्रयास करते करते सांस पर टिकने लगेगा। जैसा कि अर्जुन गीता में श्री कृष्ण से पूछता है कि हे भगवान, इस मन को वश में करना तो बड़े मुश्किल काम है, ये मन तो वायु के समान चंचल है, इसको कैसे वश में करें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही मन वश में होता है। तो ये जो आप मन भटके हुए मन को बार बार अपने सांस पे ला रहे हैं, ये वैराग्य का काम है कि मन जिस चीज़ में या जिस बात में लोट पलोट लगा रहा था, आप उसका त्याग करके, यानी वैराग्य धारण करके उसे अपने सांस पे लाते हैं। अब चूंकि वो बार बार आपको सांस पे लाना है, तो इसीलिए ये अभ्यास का काम है। अभ्यास और वैराग्य जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में समझाया है, उसी का हमें यहाँ पे अभ्यास करना है। ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा, बस इतनी सी दूरी में स्वाभाविक सांस, इसी पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है और जानते रहना है जो भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ध्यान कैसे करना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। तो साथियों, योगी जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि ध्यान कैसे लगाएं। ये बात आप समझ गए होंगे और आपने ये भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि अभ्यास लगातार करना है। अभ्यास और वैराग्य ये अपने अंदर कंटिन्यू करना है, तभी आप ध्यान लगा पाएंगे और इसके लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों, बहुत बहुत योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार।